नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का जनरल साइंस के मॉक टेस्ट सीरीज सेट नंबर 10 में स्वागत करता हूं। ये मॉक टेस्ट आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए विशेष तौर पर है ताकि उनकी अंतिम प्रिपरेशंस अच्छे से हो पाए। इससे पहले 9 सेट को कराया जा चुका है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अगर आप सभी ने किसी ने भी क्लास को अटेंड नहीं किया है उन क्लासेज को, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से उन क्लास को भी अटेंड करें, फिर इस क्लास को अटेंड करें। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता चुंबकीय पारगम्यता की पूर्ण अनुपस्थिति है? Which of the following is characterized by the complete absence of magnetic permeability? ऑप्शंस हैं पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म या फिर सुपर डाईमैग्नेटिज्म। सही उत्तर होगा इसका सुपर डाईमैग्नेटिज्म। सुपर प्रतिचुंबकत्व। सुपर डाईमैग्नेटिज्म का विशेषता है कि ये कंप्लीट एब्सेंस होता है किस चीज़ का? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। और यह कम तापमान पर कुछ सामग्रियों में होता है जो कि अति चालकता का विशेषता है, सुपर कंडक्टिविटी का फीचर है जो कि। और इन्हें परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ये सभी चुंबकीय क्षेत्रों को निष्कासित करते हैं, एक्सपेल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमटम प्रभाव का संबंध निम्नलिखित में से किस किरण से है? क्रोमटम इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रेज? ऑप्शंस हैं एक्स रेज, यूवी रेज, बीटा रेज या फिर पॉजिटिव रेज। सही उत्तर होगा एक्स रेज। क्रोमटम इफेक्ट एक्सरे किरणों से जुड़ा हुआ है। यह एक लक्ष्य के साथ टकराने वाली उच्च ऊर्जा फोटोन का परिणाम है। हाई एनर्जी फोटोन कोलाइडिंग का ये रिजल्ट है जो परमाणु या फिर अणु के बाहरी सेल से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है। और इस प्रभाव का खोज किसने किया था? आर्थर एच कॉम्पटन, ARTHUR कॉम्पटन। और ये इसका यूज कहाँ पर होता है? ये मुख्यतः रेडियो बायोलॉजी और रेडिएशन थेरेपी यानी कि विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच? ऑप्शंस है द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है, मैटर बिकम्स रेडियो एक्टिव, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है धातु की चालकता यानी कि कंडक्टिविटी समाप्त हो जाती है, या फिर धातु में त्वरांतरण हो जाता है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल शक्कर। सही उत्तर होगा इसका धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, मेटल लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और क्यूरी पॉइंट्स यानी कि क्यूरी बिंदु वह तापमान होता है जिस पर कुछ चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में एक तेज बदलाव से गुजरते हैं। और जो तापमान होता है क्यूरी तापमान, वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर किसी सामग्री के आंतरिक चुंबकीय क्षण दिशा बदलते हैं। और इस तापमान का नाम फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी पियरे क्यूरी के लिए रखा गया है जिन्होंने 1895 में उन नियम्स की खोज की, उन लॉ की खोज की जो तापमान में परिवर्तन के लिए कुछ चुंबकीय गुणों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? द साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर्स? ऑप्शंस हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल या फिर इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। सही उत्तर होगा इसका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जिसमें प्रकाश स्रोत की ओर परावर्तक सतह उभरी होती है। और जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश को बाहर की ओर दर्शाते हैं, इसीलिए उनका उपयोग प्रकाश को केंद्रित करने के लिए नहीं किया जाता है। इस तरह के दर्पण हमेशा एक आभासी छवि बनाते हैं यानी कि वर्चुअल इमेज बनाते हैं। और कार में जो पैसेंजर साइड मिरर होता है वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल
दर्पण होता है। और वाहनों में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज होता है? क्योंकि वो अपराइट होते हैं और डिमिनिश्ड यानी कि छोटा और डिमिनिश्ड इमेज उस पर प्रतीत होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि वो वाइडर फील्ड व्यू देता है, मतलब पीछे का पूरा दृश्य उस पर आ जाता है, वाइडर व्यू, ताकि जो गाड़ी चलाए उसे पीछे का पूरा दृश्य वहाँ पर दिखे। और ये ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो आउटवर्ड में कर्व्ड होता है, बाहर की ओर थोड़ा कर्व होता है, इस कारण से वाइडर फील्ड व्यू मिलता है। तो वाहनों में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जुकाम फैलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेज काउजेज कॉमन कोल्ड? ऑप्शंस हैं राइनो वायरस, T4 वायरस, HIV वायरस या फिर वेरियोला वायरस। सही उत्तर होगा इसका राइनो वायरस। जो कॉमन कोल्ड होता है ये राइनो वायरस की वजह से होता है और ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन है नोज और थ्रोट का, गले से या फिर नाक के थ्रू। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक दूसरे से फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट से, एयरबोर्न ड्रॉपलेट से। मान लीजिए किसी ने छींका तो उसकी ड्रॉपलेट्स अगर आसपास कोई है तो एयरबोर्न ड्रॉपलेट से तो उसमें भी वो ट्रांसमिट हो जाता है। या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट से, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट के वजह से भी ये फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन एंट बाइट्स? ऑप्शंस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। सही उत्तर होगा इसका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल एंट बाइट्स फॉर्मिक एसिड से होता है और एंट बाइट्स में फॉर्मिक एसिड होता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें एक कार्बन होता है, सिंगल कार्बन होता है। और यह मधुमक्खी और चींटी के डंक के जहर सहित और भी बहुत सारे स्रोतों में स्वाभाविक रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीसा अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीड ओर? ऑप्शंस हैं मीका, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर या फिर गैलिना। सही उत्तर होगा गैलिना। ये लीड का प्राइमरी ओर मिनरल है। गैलिना प्राइमरी ओर मिनरल है लीड का। गैलिना जिसे लीड ग्लांस भी कहा जाता है, ये लीड 2 यानी कि सीसा 2 सल्फाइड का प्राकृतिक खनिज रूप भी होता है और ये सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है और चांदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, सोर्स ऑफ सिल्वर है। गैलिना सबसे प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से वितरित सल्फाइड खनिजों में से एक है और यह अक्सर सल्फराइट, कैल्साइट और फ्लोराइट जैसे खनिजों के साथ जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पाइरुविक एसिड या फिर मैलिक एसिड। सही उत्तर होगा एसिटिक एसिड। विनेगर एक लिक्विड है जिसमें एसिटिक एसिड और वाटर होता है, CH3, COOH एंड वाटर H2O। और ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कैसे होता है? एथेनॉल के फर्मेंटेशन से। और ये एसिटिक एसिड के बैक्टीरिया करता है ये काम। आजकल विनेगर कुकिंग इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज होता है और ये इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल और डोमेस्टिक यूज में भी यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, मेलामाइन किस प्रकार का बहुलक है? मेलामाइन इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर? ऑप्शंस हैं लीनियर, ब्रैंकेड, क्रॉस लिंक्ड या फिर नन, कोई नहीं। सही उत्तर होगा क्रॉस लिंक्ड। मेलामाइन पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है किनके बीच में? बहुत सारे लीनियर पॉलीमर्स चेन के बीच में। और इसको डिस्कवर पहली बार किसने किया था? विलियम एफ टैलबोट।
विलियम एफ टालबोट। ये आता है क्वेश्चन डिस्कवर, तो विलियम एफ टालबोट। और ये हार्ड, ड्यूरेबल और गुड फायर और हीट रेजिस्टेंस होता है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि ये हार्ड, ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा दिन तक टिकने वाला और गुड फायर और हीट रेजिस्टेंस पॉलीमर है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है, कृत्रिम साधनों द्वारा आम को पकाने के लिए निम्न में से किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज वाइडली यूज टू राइप मैंगोज बाई आर्टिफिशियल मीन्स? ऑप्शंस हैं एथेनॉल, इथाइलिन, कैल्शियम कार्बाइड या फिर सोडियम कार्बाइड। सही उत्तर होगा इसका कैल्शियम कार्बाइड। इसको आम को पकाने में यूज किया जाता है। जब यह रसायन नमी यानी कि मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जिसके प्रभाव एथिलीन के समान होता है, जो कि नेचुरली रूप से फल पकाने की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन भारत सरकार का FSSAI द्वारा इसकी प्रतिबंध लगाया गया है, बैन लगाया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड का आम पकाने के लिए उपयोग नहीं करना है। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करेंगे फल पकाने के लिए तो क्या होता है, इसकी डिमेरिट्स क्या है कि ये फलों की जो गुणवत्ता होती है वो गिरा देता है इसका। इस तरीके से आज का ये जनरल साइंस का क्लास, मॉक टेस्ट वाली क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पिछले क्लास को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पूरे क्लास को देख लें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।